सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कॉलेज में होती रहती है और उसके वजह से बहुत सारे प्लेसमेंट में, बहुत सारी जॉब्स में आपको बिठाला नहीं जाता है, आपको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो सब सिनारियोस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के सहारे आप डिसाइड कर पाओगे कि कॉलेज में आपको किस तरीके से रहना है, किस तरीके से अपनी इमेज को बनाना है, जिसके वजह से कॉलेज आपको प्री रिजेक्शन ना कर दे। तो एक टाइम की बात है, स्टार्टिंग में मेरे कॉलेज में कंपनीज आया करती थी। तो पहली जब कंपनी हमारे लिए प्लेसमेंट के लिए आई थी, उस समय वो एक स्टार्टअप था। तो उस सिनारियो में क्या हुआ था, उस सिनारियो में मुझे ऐसा बोला गया कि आपका सीजीपीए कम है, जिसके वजह से हम आपको बिठा नहीं सकते कंपनी में। और मैंने देखा वहाँ पे कि मेरा सीजीपीए जैसे 7 है, तो मैंने देखा कि 6.5 सीजीपीए वाले भी लोग भाई वहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हैं, रिटर्न एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मुझे क्या बोला जा रहा है कि नहीं 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 नहीं, तुम्हें हम नहीं बिठा सकते हैं। तो ये जान लो क्यों होता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि मैंने यार जो टीचर्स हैं उनकी ज़्यादा बड़ाई नहीं करी, उनसे ज़्यादा व्यवहार नहीं रखा, अपने काम से काम रखा, अपना कोड किया, कॉलेज में कम प्रेजेंट रहा, उनके ज़्यादा पीछे घुमा नहीं। वो समझ लो, मतलब कुल मिला के आप बोल सकते हो कि मैंने टीचरों की ज़्यादा चाटी नहीं, मैं उनके पीछे पीछे नहीं घूमा। ओके, उस वजह से मुझे नहीं बुलाया गया। बट कुछ ऐसे बच्चे थे जो उनके बहुत ही चाहने वाले बच्चे थे यार, जिनको वो पसंद करते थे, उनके साथ उनने क्या किया कि कंपनी ने बोला कि भाई हमें 7 पॉइंटर के ऊपर ही लोग बिठालना है, या हमें 100 लोग बिठालना है। तो 100 का काउंट आता है, सपोज कि 75% पे 100 लोगों का काउंट आया कि 75 के ऊपर वाले जितने बच्चे थे, 75 के ऊपर 100 लोग थे। ओके, तो उन लोग को रिटर्न एग्जाम में बिठाला गया। बट ये टीचरों ने क्या किया, वो बच्चों ने रिक्वेस्ट करी कि हमें भी बुलाए और हमें भी बिठा लो आप रिटर्न टेस्ट में। तो उनने 5 बच्चों को बोला कि जाओ आप इधर से चले जाओ और बैठ जाना। तो ये सब चीज़ें कॉलेज में देखी जाती है और बड़े बड़े कॉलेजेस में भी होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज़ को क्या चाहिए, कंपनी बोलती है, जैसे आज मैं एक कंपनी में हूँ, मैं वीज़ा में काम करता हूँ, वीज़ा ऑन कैंपस प्लेसमेंट में जाती है, या बहुत सारी कंपनीज़ जो मैंने देखी है जिसमें भी मैं अभी तक काम किया हूँ, जैसे ओला, वो भी आईआईटी में जाती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि बोल देते हैं कि हमें 200 बच्चे ही चाहिए जो रिटर्न टेस्ट देंगे, उससे ज़्यादा हमें टेस्ट दिलवाना ही नहीं है, क्योंकि हमें एट द एंड 20-30 स्टूडेंट को लेके जाना है हमारे कंपनी में। तो हमें 200 बच्चे ही चाहिए जो टेस्ट देंगे। तो कॉलेज सोचता है यार कि क्या किया जाए, कैसे, अब हमारे यहाँ तो 800 बच्चे हैं, कैसे मैं सिर्फ 200 को ही टेस्ट दिलाऊं। तो वो लोग क्या करते हैं, प्री स्क्रीनिंग राउंड में क्या होता है कि रैंडमली कुछ ना कुछ बेसिस पे, सीजीपीए के बेसिस पे या और कोई बेसिस पे या कॉलेज की प्रियोरिटी पे या बच्चों की नाम की प्रियोरिटी पे कुछ भी करके वो 200 लोग की लिस्ट जनरेट करते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि वो लिस्ट ट्रू नहीं होती है। ठीक है, उसमें ऐसा हो सकता है कि 20 बच्चे उनके पसंद वाले आ गए, या जो उनको पता था कि ये कोड में अच्छा है, इसने हैकेथॉन में पार्टिसिपेट किया है, या हमसे ज़्यादा बात करता है, या मेरा रिलेटिव है, इस टाइप की चीज़ें होती है। तो वो लोग को बिठाल दिया जाता है और हमारे जैसे स्टूडेंट छूट जाते हैं। और कंपनीज़ को ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि कौन से बच्चे बैठ रहे हैं। कंपनी को फ़र्क नहीं पड़ता कि इनका सीजीपीए 7 था, 8 था, 9 था। जो कॉलेज बोलता है कि ये लोग बैठेंगे, वो लोग बैठ जाते हैं। वो कॉलेज का काम होता है कि कैसे उनको 200 बच्चे लेके आना है या शॉर्ट लिस्ट करना है। तो कंपनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, टोटली ये कॉलेज डिपेंडेंट काम होता है। अब बताता हूँ मैं कि कॉलेज रिजेक्ट कैसे करता है। जैसे मैंने एक सिनारियो बताया कि आप टीचर को पसंद नहीं है, आपका सीजीपीए उतना नहीं है, अटेंडेंस उतनी नहीं है, ये सब सिनारियोज भी होते हैं। बट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि भाई मेरी टीचर से अच्छी पहचान है, अगर मेरी पहचान होगी, मेरी डीन से अच्छी पहचान है, मेरी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से अच्छी पहचान है जो हैंडल करता है प्लेसमेंट को, तो मैं किसी भी सहारे से वहाँ पे जाके बैठ जाऊँगा और इंटरव्यू भी निकाल लूँगा। ओके, इस टाइप की सिचुएशन, इस टाइप का फेवर कॉलेज में मिल सकता है आपको। अब ये फेवर लेने के लिए क्या करना है जिसके वजह से कॉलेज आपको रिजेक्ट ना करे? तो आपको बेसिकली ये करना होगा कि आपको टीचरों से अच्छी बनाकर रखना होगा। अगर आपका गोल है कि मैं प्लेसमेंट ही लूँगा और मुझे शांति से प्लेसमेंट चाहिए, जैसे मेरे सिनारियो में मेरा गोल नहीं था, मेरे रूल्स थे कि भैया देखो
हम चाटेंगे नहीं कोई टीचर्स की। आपको देना हो दो प्लेसमेंट, नहीं देना हो मत दो। वही सेम रूल आज भी मैं कंपनी में भी फॉलो करता हूँ कि मैं भाई मैनेजर के पास नहीं जाऊँगा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि भाई रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मुझे दे दो। मुझे करना है तो करना है और मैं करूँगा, उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े मुझे। सेम चीज़ मैं वहाँ पे रखता था कि आप प्लेसमेंट नहीं दोगे तो मैं बाहर से क्रैक करूँगा, बट मैं आपकी गुलामी नहीं करने वाला हूँ। तो ये आपको सोच के चलना है कि आपके अंदर उतनी स्किल है कि आप ऐसा कर सकते हो, या थोड़ी बहुत टीचर्स के बना के भी रख लो, उसमें भी कुछ बुरा नहीं होता है। बट वो मैं नहीं कर पाता हूँ, ये मेरा कैरेक्टर है। आपके कैरेक्टर में हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत बातें अच्छी करो, अच्छे से उनके साथ बना के रखो, जैसे मेजोरिटी गर्ल्स करके रखती है, अच्छे से टीचर्स के बात करती है, अच्छे से बोलती है, अच्छे से रहती है, वैसे ही आप लोग भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, टीचर से आपका व्यवहार होगा तो कभी कोई कंपनी आएगी तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो टीचर्स आपको बैठने देंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि एक आप अच्छे कैंडिडेट हो, आप हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करते हो, आप कोडिंग अच्छी करते हो कॉलेज में, आपका नाम होगा कॉलेज में एक अच्छा, तो उससे माहौल बनता है और माहौल से आपको बैठने मिलेगा। उनको लगेगा कि ये बंदा, अगर मैंने इसको इंटरव्यू में बिठाला तो ये फोड़ सकता है। और फेवर तो होता ही है कि अगर आपकी पहचान अच्छी है तो भले आप इंटरव्यू क्रैक नहीं करो, आपको बिठा लेंगे ज़रूर, और वही हमें चाहिए है। हमें किसी भी तरीके से इंटरव्यू में बैठना है, इंटरव्यू में बैठ गए तो फिर तो आपका मतलब है ना कि आप क्रैक कर पा रहे हो कि नहीं। अगर कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं कर पाओगे फिर से बैठ जाना। तो ऐसा हमें करना है। और कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि यार कॉलेज में टीचर से बुराई ले लेते हैं। बुराई लोगे तो थोड़ी सी और प्रॉब्लम जाएगी। वो लोग जानबूझ के आपको पिंचिंग करेंगे, जानबूझ के आपको रोकेंगे बैठने से कि आपकी अटेंडेंस का मैं बैठने नहीं दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं ब्लॉक कर दूंगा आपको। ये सब चीज़ें होती है। तो अगर आपका श्योर है कि कॉलेज से ही प्लेसमेंट लेना है, कॉलेज में अच्छी कंपनी आती है, थोड़ा सा टीचर्स के साथ बना के रखो। वैसे भी हमें कौन सा उनके साथ परमानेंटली हमेशा के लिए रहना है। थोड़ी सी बात करने में कुछ नहीं जाता है, 5 मिनट की, उससे आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो रही होगी, प्लेसमेंट में हेल्प मिल रही होगी। साथ ही साथ में जो आप असाइनमेंट देते हो, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, उसमें वो लोग ज़्यादा ज्ञान नहीं बांटेंगे कि यार ये फ़ॉन्ट ठीक करके आओ, वो फ़ॉन्ट ठीक करके आओ, पास कर देंगे बिकॉज यू आर ए फेवरेट स्टूडेंट ऑफ दैम। ठीक है, ये सब मुझे नहीं पता था और आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आ सकती है। ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आपको कुछ डीएसए पढ़ना है, कुछ चीज़ें करना है, बट आप ये भी करते हो तो आपको मेजॉरिटी कंपनीज़ में बैठने मिलेगा, आपकी चीज़ें अच्छे से होगी। और हाँ, सीजीपीए तो मेंटेन करके चलना है। अगर 7 के ऊपर सीजीपीए नहीं है तो भाई ध्यान दो, सीजीपीए को मेंटेन करते हुए चलो। अटेंडेंस थोड़ी सी लगाओ, अगर आपका कॉलेज रेस्ट्रिक्टेड है कि भाई अटेंडेंस होना ही चाहिए नहीं तो प्लेसमेंट में नहीं बिठा लेंगे, तो इस टाइप से है तो थोड़ा सा अटेंडेंस मेंटेन करके चलो, बाद में वो सब चीज़ें काम आ रही होगी। क्योंकि जब मेरे कॉलेज में VMware आई थी तो VMware का कट ऑफ था 80 परसेंटाइल। तो भाई 80 के ऊपर तो बहुत कम लोग थे, हमारा था 78। उस वक्त भी जो अच्छे कोडर्स थे या जो टीचर्स को लगता था, मैं मेनली टीचर्स को लगता था कि ये अच्छा कोडर है, इसको बिठा लेता हूँ मैं, तो भाई वो लोग उनको बिठाल के ले गए और हम बाहर खड़े थे, वेट कर रहे थे कि मुझे भी बिठा लो, मुझे भी बिठा लो। किसी ने ध्यान नहीं दिया, कोई मतलब नहीं था किसी को, हमको भगा दिया गया। तो इस टाइप से सिचुएशन आपके साथ ना हो, ठीक है। एट द एंड कंपनी आपको मिलेगी अगर आप अच्छे कोडर हो तो, वो भी आपको मान के चलना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। बट ये सब सिचुएशन ना हो, इसके वजह से ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। थोड़े से टीचर से बना के रखो, उनसे बात करके रखो। उनसे बात करोगे तो उनको क्या लगेगा कि ये अच्छा कोडर है, भले आप नहीं हो, बट टीचर्स को कैसे पता चलेगा कि आप हो कि नहीं हो। तो उनसे बातें करते रहो, ज्ञान वाली, थोड़ी टेक्नोलॉजी की थोड़ी चीज़ें पूछते रहो, उनको भी अच्छा लगेगा कि ये बंदा मेरे से पूछता रहता है, तो आपके फेवर में चीज़ें जाएगी। ओके, ऐसी वीडियो के लिए हमें फॉलो करें। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।